नहीं करता है। सतपाल यादव जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना आवश्यक है, लेकिन मैं प्रभु में आस्था भी रखता हूँ, पर आजकल ऐसा देख रहा हूँ जिससे मेरे को गुरु बनाने का मन नहीं होता। लेकिन मेरी वाइफ का दृढ़ भाव है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान सबके स्वाभाविक गुरु हैं, है ना? ये बात तो आपको, जब आप कहते हैं कि हमारे अंदर आस्तिकता है, तो आस्तिकता का स्वरूप यही होता है कि भगवान है। जो भगवान है उनसे बड़ा तो कोई है नहीं ना। जितने भी संत महात्मा हैं, सब उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के। तो जैसे आजकल किसी व्यक्ति के आचरण पर आपका विश्वास नहीं हो सकता, पता नहीं आचरण कैसा है, पर भगवान पर तो विश्वास है ना। भगवान को गुरु मान लो। भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शंकर, हमारे तो इष्ट के विविध नाम रूप हैं। ये किसी को मान लो और मानकर उनका नाम जपने लगो। और जब नाम जप करोगे तो आगे का रास्ता खुद दिखाई देगा कि क्या है। फिर आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, उनको जो करवाना वो करवा लेंगे, आपको बस इतना करना है। बात माने? मेरी वाइफ जो है वो कहती है गुरु के बगैर। तो ये सुना देना ना हमारी बात उनको। हाँ, हाँ, तो आप सुन लीजिए। तो अब हम जो बोल रहे हैं ना, तो इसको मान लो कि गुरु की बात है ये। क्यों? गुरु का मतलब वरण करना होता है। वरण का मतलब होता है उनकी बात सुनकर समझकर उस पर चलना होता है। तो मान लो कि हमें गुरु का आदेश है कि भगवान को मैं गुरु मानूं और नाम जप करूं। अब इसमें कोई संशय है? कबीर दास जी महाराज रामानंदाचार्य जी को परम गुरु अपना स्वरूप मानते। एक दिन सीढ़ी पर लेट गए, अंधेरा था, स्नान करने जा, उनके चरण पड़े छाते, अरे उनका बेटा राम राम राम। तो उनका गुरु जी राम राम राम, आजीवन राम 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 भगवान ने। महापुरुषों ने बात कह के दिखाई है कि बात मानने के शिष्य है, और बात ना मानो तो फिर क्या है नहीं? हम लाख कहें कि आप हमारे शिष्य, आप हमारी बात ना माने तो आपका कल्याण नहीं होगा। और आप बिल्कुल मत कहिए कि आप हमारे गुरु हो, हम बिल्कुल मत कहें आप हमारे शिष्य हो, आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना? बस सुलझा हुआ व्यक्तित्व रखो। हम इस बात से आपके प्रसन्न हैं कि जब तक हमारा श्रद्धा और विश्वास दृढ़ ना हो, तब तक हम किसी को कैसे अपना स्वामी वरण करें। तो सबके स्वामी भगवान है। अगर भगवान पर आस्था है तो आगे का मार्ग वही दिखाते हैं, क्योंकि वही गुरु रूप से, दूसरा कोई नहीं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु, नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। जिनके वचन रूपी सूर्य का प्रकाश होने पर हृदय के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे हरि स्वरूप गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव हरि, ये कहने को दो शब्द हैं, वही हरि है। जीव कभी गुरु नहीं हो सकता, ईश ही गुरु होता है। तो जो भक्तजन भगवान के भजन में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो गए, अब उनमें और प्रभु में अंतर नहीं। वो तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भजन में तन्मय हुए महापुरुष एक ही होते हैं। तो वास्तविक हम गुरु भगवान को ही मनाते हैं, उन्हीं को मानते हैं। आप चलते चले जाओ, इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु इनके, तो आखिरी में जब पहुंचोगे तो सबके गुरु बैठे हुए हैं, भगवान ही तो है ना। बस भगवान को मानने में कोई अश्रद्धा और संशय तो नहीं है। हाँ, बस खूब नाम जप करो, जो तुम्हें नाम प्रिय लगे उन्हीं भगवान को गुरु मान लो। और उनको जरूरत होगी ना तो तुम्हारे हृदय में आके ऐसी प्रेरणा करेंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, सारी प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएंगे और आप मन वचन कर्म से गुरु का वरण कर लेंगे। अगर उनको जरूरत नहीं है तो वही परम गुरु है, आपको अपने पास बुला लेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम आपकी पत्नी की प्रशंसा करते हैं कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जो आपको ऐसी पत्नी मिली जो आपको सतमार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है। ये यही भगवान की कृपा होती है। कहीं ना कहीं कोई रिश्ते नाते में भगवान हमें ऐसा दे देते हैं कि हम ना भी चाहें तो भी वो प्रेरित करके हमें भगवान के मार्ग। सच्चा साथी तो वही है जो अपने साथी को उत्तम मार्ग दिखाए। हाँ, तो पत्नी अर्धांग कही जाती है, तो सच्चा स्वरूप उसका यही, आप गुरु बनाइए और भगवान का भजन कीजिए, नहीं कल्याण नहीं होगा।
ये बात सच्चे मित्र के द्वारा होती है। तो वास्तविक हम आपकी पत्नी को नमस्कार करते हैं कि वो आपके प्रति ऐसा भाव रखे कि आपका कल्याण, आप हमारे पति हो, आप सुखी रहो, तो परम सुखी तभी होगे जब भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब कोई मार्ग दिखाने वाला होगा। ये उसकी बहुत उत्तम सलाह है। पर ये सलाह आप धारण करो, प्रथम सीढ़ी में पैर रखो, आखिरी तक पहुंच जाओगे जहां उन्हें पहुंचाना है।